उसको दे दिया अचानक 4-1। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कैसे 4-1 आया। मैं सोचा कि 2 राउंड में क्लियर कर दूंगी करके, और 2 राउंड मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके हाँ जीत भी गया। मेरे दिमाग में मैं ही जीत रही हूँ करके मैं तो हाथ भी खड़ा किया, मतलब आई रेस माई हैंड। तो मैं कभी रियलाइज नहीं किया कि मैं नहीं जीत रही। सारे एथलीट तो किया है इक्वली, मेरा कहने मतलब, लेकिन हार जीत में ये जानबूझ के हराया, मैनिपुलेट किया, वो तो कौन दुखी नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ, मैं सच में मार खाया होता तो मैं जरूर मानूंगी मैं हारा हूँ। मैं कभी दुखी भी नहीं होऊंगा कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और मैं ठीक से नहीं खेल पा रही हूँ। भारत की बेटी एमसी मैरी कॉम जापान में टोक्यो ओलंपिक्स में एक प्रबल मेडल दावेदार बन के गई थी, और क्यों ना हो उन्होंने अपने आप को समय समय पर बॉक्सिंग में प्रूव किया है। वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, 2012 की ब्रॉन्ज मेडल विजेता है, लेकिन निराशा हाथ लगी उनको अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में। और कहीं ना कहीं मैरी ये सोचती है कि ये जो जजमेंट आया वो उनके फेवर में नहीं आया, ये गलत हुआ। तो आज चलिए उन्हीं से बात करते हैं। मेरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही है एबीपी न्यूज पर मेरी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आखिरकार उस मैच में हुआ क्या। आपने बाद में मीडिया से बात की और आपने कहा कि आपको एहसास ही नहीं था कि आप हार गई हैं, क्योंकि इतना अच्छा गया था वो मैच, वो बाउट आपकी तरफ से। हाँ, मेरा तरफ से तो अच्छा कर रही हूँ, और मैं सोचती हूँ कि मैं जीत रही हूँ। हाँ, फर्स्ट राउंड में तो उसको दे दिया अचानक 4-1। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कैसे 4-1 आया। हम लोग एक दूसरे ठीक से भी लड़ाई, मतलब बॉक्सिंग भी ठीक से, लैंडिंग भी नहीं हुआ। हम्म। तो फर्स्ट राउंड में 4-1 में दे दिया उसको, और मैं इतना दुख भी नहीं हुआ। मैं सोचा कि 2 राउंड में क्लियर कर दूंगी करके, और 2 राउंड मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके हाँ जीत भी गया। लेकिन रिजल्ट में जब डिसीजन आया, हम्म। डिसीजन के बाद मेरे मेरे दिमाग में मैं ही जीत रही हूँ करके मैं तो यू नो हाथ भी खड़ा किया, मतलब आई रेस माई हैंड। तो मैं कभी रियलाइज नहीं किया कि मैं नहीं जीत रही। लेकिन बाद में आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि ये जो मैच है आपके फेवर में नहीं गया? शायद 10 मिनट के बाद मेरे को इंटरव्यू उधर बाहर लेके गया, और उसके बाद फिर मैं कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं हारी हूँ करके। और सारी इंटरव्यू भी देने के बाद और मेरे को डोपिंग रूम में लेके गया, और डोपिंग भी करने के लिए उधर इंतजार किया। और मेरे पीछे मेरा कोच आया और बता रहा है कि आप मेरे तरफ से आप जीता है। मतलब ऐसे ऐसे क्यों मेरे को ऐसे बोला है मेरे को, मैं जीता हूँ, क्यों मैं क्या हुआ, मैं हारा नहीं हूँ करके। और नहीं, आप हराया है, हारा है तू, 3-2 में आप हारा है करके। फिर अचानक नोटिफिकेशन मिला, और मैंने खोल के देखने के बाद रिजू सर का उसने ट्वीट किया देखा। तब फिर मेरा रियलाइज हुआ, अरे मैं हार गया था क्या। ऐसे कभी जिंदगी में मैं ऐसे हुआ नहीं था कि ऐसे कैसे हो सकता है। हम सबको भी यकीन नहीं हुआ था मेरी, क्योंकि देखने पर मुकाबला बहुत टाइट लग रहा था, और मैंने आपका फाइनल स्कोर कार्ड भी देखा, बहुत क्लोज फाइट। मेरा कहने मतलब तो मैं
ख्याल से ये कुछ भी जो भी बॉक्सिंग की बारे में कुछ भी बॉक्सिंग के बारे में लोग जानता नहीं है, फिर भी वो लोग समझ जाएगा, क्योंकि लाइफ देखने में बाद में राउंड खत्म होने के बाद स्लो मोशन दिखाया गया होगा, तब फिर तो क्लियर पंच किस लग रहा है, किसने कनेक्ट ज्यादा किया किसने नहीं किया, तो पब्लिक भी जज कर सकती है। मेरे कहने मतलब इजीली उन लोग भी जरूर आप लोग भी जजमेंट जरूर कर पाएगी। अभी सोचा नहीं, लेकिन क्या करूं, हरा दिया तो कोई बात नहीं, ऐसे था। मेरी उसी पॉइंट पे आना चाहती हूँ। ये जो ये जजेस का सिस्टम है, मार्किंग का सिस्टम है बॉक्सिंग में, आपने इससे असंतुष्टि जताई है और आपने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं टोक्यो गेम्स का आयोजन जो है वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मार्किंग फेयर नहीं हुई है? मेरा कहने मतलब तो वही है ना, मेरे ऊपर से हो रहा है तो ऑफ कोर्स क्यों इतना मेहनत करने की बात, सारे बॉक्सर तो मेहनत किया होगा, every boxer they have done hard work, of course struggle, giving lot of effort, तो सब कुछ सारे बॉक्स एथलीट तो किया है इक्वली, मेरा कहने मतलब। लेकिन हार जीत में ये जानबूझ के हराया, मैनिपुलेट किया, वो तो कौन दुखी नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ, मैं सच में मार खाया होता तो मैं जरूर मानूंगी मैं हारा हूं, मैं कभी दुखी भी नहीं होगा कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और मैं ठीक से नहीं खेल पा रही हूँ, ऐसे जरूर सोचूंगी। लेकिन कभी नहीं, मतलब मेरे को अच्छा सोचने का कभी दिमाग में भी नहीं आएगा। लेकिन कितना साल से मैं खेल के आया हूँ और पॉइंट सिस्टम को और राउंड सिस्टम में कैसे पॉइंट दे के और जीत सकता है। मैंने 2 बार जीतने के बाद कभी ऐसे नहीं हुआ है कि पिछले साल में बहुत साल खेला हूँ, फर्स्ट राउंड में भी हार चुकी हूँ, सेकेंड राउंड में भी इक्वल हो जाता है। हाँ, सेकेंड राउंड तक इक्वल होने से भी थर्ड राउंड में डिसीजन होता है, थर्ड राउंड जो जीता हुआ है वो डिसीजन में विनर देता है, अच्छा जो करती है। और दो राउंड जीतने के बाद 2 राउंड ही तो ऑटोमेटिकली मेरा होना चाहिए, मेरा तो कहने मतलब तो हिसाब पॉइंट की हिसाब से तो। लेकिन मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा कि 2 राउंड जीतने के बाद सिर्फ 1 राउंड को उसको जिता दिया और 2 राउंड जीतने के बाद हारा, तो फिर सच में मैं बहुत दुख हुआ हूँ। मैं कैसे एक्सप्रेशन करूं, मैं खुद समझ नहीं आया। हम सबको भी बहुत सरप्राइजिंग लगा था ये नतीजा जब सामने आया। मेरी आपका बाउट शुरू होने से पहले कंट्रोवर्सी हो गई थी आपकी जर्सी को लेके। क्या विवाद था वो? आपका नाम नहीं लिखा होना चाहिए उस पे, क्या कहा था रिंग रेफरी ने जब आपको बोला कि आप बदल के आइए यूनिफॉर्म? वही तो, मैं भी अचानक जाने से पहले ऐसे मेरे को ऑफिशियल एक आया और ये जर्सी नहीं पहन सकती है, तुम्हारा नाम लिखा हुआ है और ये फर्स्ट नेम और गिवन नेम, मिडिल नेम, बहुत सारे क्या क्या बोल। मैंने क्यों नहीं पहन, मैं प्रीमियरियम में भी पहन लिया, एक बाउट डाल दिया, एक बाउट में भी पहन के खेला हूँ, वही सेम जर्सी में पहन के खेला हूँ। और अभी क्या प्रॉब्लम है, क्या 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 लग रहा है कि नहीं पहन सकती है करके, सारे अपना अपना कंट्री का इंडिया फ्लैग वो करके और ना पीछे नाम लिखो ना लिखो। वेलेंसिया की जर्सी पे भी उनका नाम था, जो आपकी प्रतिद्वंदी थी उनका नाम था। हाँ, उसका नाम भी था, उसका नाम है, उसका आगे में पीछे में कंट्री का नाम मेंशन किया है, सारे ऐसे ही करते हैं। और अचानक ऐसे बोला,
मेरे को बहुत अजीब सा लगा, बहुत इरिटेट हुआ, और इरिटेट इतना हुआ, लेकिन मैं कंट्रोल किया। ये आर्गुमेंट चलेगा तो बाउट अच्छी से फोकस नहीं कर पाऊंगी करके, और कोचेस लोग भी आर्गुमेंट करेंगे, और हम लोग बुलाया गया है कि बुलाया है कि यू नो अभी फाइट हो रहा है, और लड़की बोल रही कि ये जर्सी पहनेगी तो तुम्हारा जर्सी पहनेगी तो आप नहीं खेलेगा, आप फाइट नहीं कर सकता है, और ये पहनेगा तब तो उन लोग का जर्सी पहनेगा तब तो फिर ये खेल सकती है, ऐसे मेरे को बोला। और मेरे खेलना ही है, ऐसे तो थोड़ी ना उसको दे दूंगी करके मैं उन लोगों का जर्सी पहन लिया और चल गया। ऐसे ही मेरे को लग रहा है कि मेंटली भी हैरास किया है, बहुत बुरा लगा। कुछ सोचा नहीं था पहले तो, लेकिन क्या क्या डिसीजन में आने के बाद कुछ न क्या क्या सोच के मेरे को बहुत दुखी हुआ। सच में खाना पीना मन नहीं कर रहा है। कल राबी ऐसे ही I don't want to have food also, even morning I could not able to eat anything at all. मेरी आपने अपने ट्वीट में आपने इतना अपना एक ट्वीट किया है आज सुबह, और वो दुख भी आपने शेयर किया है, जो आपके साथ मेंटल हरासमेंट भी हुआ वो भी आपने शेयर किया, और आपने पीएमओ को भी टैग किया उसमें, आपने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को भी टैग किया उसमें। आप क्या उम्मीद करें किसी तरह से भारत अगर कोई चैलेंज कर सकता है इस मैच के रिजल्ट को, होना चाहिए ऐसी कोई कोशिश इंडिया की तरफ से? रिजल्ट को ऐसे उन लोग ने फिक्चर ड्रॉ पहले उन लोग ने मीटिंग में बोला गया है कि प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, किसी को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी एक्सेप्ट नहीं करेगा मतलब प्रोटेस्ट करने से भी, और बाउट रिव्यू नहीं कर सकता। पहले तो प्रोटेस्ट करके बाउट रिव्यू करके फिर डिसीजन चेंज हो जाता है, और इसमें तो सारे रूल्स बदल दिया। हम लोग कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर सकता, और यही है दुख की बात है कि प्रोटेस्ट करने से भी कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम लोग भी ऐसे दुखी में ऐसे रह गया, झेलना पड़ा। क्या करूं, लेकिन बताना जरूरी है। ये नहीं बताएगा कि सोशल मीडिया में ट्वीट नहीं करेंगे तो ये लोग हमारे ऊपर में कोई भी करेगा आगे में, ये तो अच्छा नहीं है ना। वो तो बताना जरूरी, इट्स अ लेसन टू एवरीवन, दे हैव टू तो नो। ऐसा आगे किसी और बॉक्सर के साथ ना हो, ये मकसद था नहीं, आपका, ये जागरूकता फैलाई जानी चाहिए कि ऐसा ट्रीटमेंट ऑफकोर्स, हमारी बॉक्सर के साथ हुआ है तो औरों के साथ भी हो सकता है। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरी ये जो बॉक्सिंग टास्क फोर्स बनाई गई है आईओसी की, अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो आप भी उसका हिस्सा हैं एक लेवल पे, किसका है आप उससे विड्रॉ करेंगी, आपका क्या डिसीजन होगा? ये तो अभी मैं अभी भी तो बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ऑफिशियली मैं सोचा कि एक बार मेल करके उन लोग को मेल करने के लिए सोच रही हूँ, बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा ऊपर में बहुत गलत हुआ ऐसे करके। क्योंकि मैंने क्यों ऐसे बोल रही हूँ, मैं बहुत आवाज उठाया हूँ मीटिंग में, टास्क फोर्स का हो, आईओसी का मीटिंग हो, मैं स्विट्जरलैंड में भी गया, बहुत मीटिंग के लिए बुलाया गया तो मैं जाती हूँ। इवन उन लोग ने मेरे को, कमिटी बोल रहा है कि चेयरमैन बोला है कि आपका क्या पॉइंट रखना चाहती है अबाउट द कंपटीशन में, अबाउट द बॉक्सर में, सजेशन दे दो। कोर्स मैंने दिया, पॉइंट रखा, फ्री एंड फेयर जजेस जज करना चाहिए, क्योंकि इक्वली बॉक्सर, सारे बॉक्सर को दे हैव पेड सो लॉन्ग इन ट्रेनिंग, प्रिपेयर किया है, हार्ड वर्क की है, स्ट्रगल किया है, वो इक्वली किया है। लेकिन हार जीत में हम लोग मैनिपुलेट करेगा और डिसीजन अनफेयर होगा तो उसमें
कौन दुखी होगा? बहुत सारे बॉक्सर गिव अप किया है इसके वजह से, अनफेयर की वजह से, कंटिन्यूस नहीं कर रहा है। इसकी वजह से हम लोग कम से कम फ्री एंड फेयर जजमेंट करना चाहिए। रेफरी जजेस लोग को बताना, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ये सारा प्रोसेस। किस बेसिस पे मिला है दूसरे बॉक्सर को पॉइंट? हाँ, ट्रांसपेरेंस होना चाहिए कि ऐसे करके मैंने पॉइंट रखा हूँ, आवाज उठाया, लेकिन मैं क्या करूं? कहीं ना कहीं आपको जो ऑफिशियल डिसीजन आया है मेरी, वो हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये आप भी जानती हैं, आप इतना एक्सपीरियंस्ड आप बॉक्सर हैं, आपने हर तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं बॉक्सिंग के फील्ड में। फाइनली मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब आप 38 साल की हैं, 40 कट ऑफ एज लिमिट होती है ओलंपिक्स में बॉक्सर्स के लिए। पेरिस का सपना तो शायद नहीं हो पाएगा पूरा, लेकिन आपने जो देश को दिलाया 2012 में, हमें हमारा पहला महिला बॉक्सिंग मेडल मिला, वो शानदार अचीवमेंट जरूर आपके खाते में हमेशा के लिए है। फाइनल नोट क्या रहेगा मैरी का ओलंपिक्स से विदा लेते हुए? मैं इस बार भी कम से कम खाली हाथ में नहीं आना चाहती थी, लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं? I feel so very bad to come back, without the medal. बिना खाली हाथ में आ रही हूँ, बहुत बुरा लगा। कम से कम मेरा सपना पूरा नहीं होने से भी मेडल एटलीस्ट देना चाहती हूँ, लेकिन नहीं हुआ। वो पेरिस को भी पता नहीं, शायद हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगा। मतलब आफ्टर 40 एज में भी खेल सकती है तो मैं जरूर खेलूंगी। I mean, 1-2 साल 3 साल तो मेरे लिए कुछ नहीं है। खेलना चाहती हूँ एक्चुअली। मेरी आपके लिए कोई बाधा, कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं है कि आप उसे ओवरकम ना कर पाए। आज जरूर हम सबको बुरा लग रहा है आपके लिए, हम आपके साथ हैं। आप जहां तक भी इस लड़ाई को ले जाना चाहेंगे, आपके साथ हम रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए मेरी। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।